आज हम लोग 2024 के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव होगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में जहाँ पर वायु नहीं होता उसको निर्वात कहते हैं, और उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है वो पूछ रहे सवाल। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन क हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए आँख और वस्तु के बीच, ये सवाल कह रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। जो विद्युत धारा होता है उसको किस यंत्र से मापते हैं, ये पूछ रहा है सवाल। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो धारा मापा जाता है एमीटर से मापा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क ऑप्शन हो जाएगा एमीटर। अगला क्वेश्चन है, V/I का अनुपात कहलाता है। V/I का अनुपात क्या कहलाता है, ये सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा। इसका सही जवाब प्रतिरोध। अगला सवाल देखते हैं, Fe2O3 + 2Al एरोचिन Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो आयरन ऑक्साइड है वो एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है, और फिर बन जा रहा है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe बाहर हो जा रहा है। मतलब एल्युमिनियम जो है आयरन ऑक्साइड में से आयरन को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन घ हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क एसिटिक अम्ल। अगला सवाल है, साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का क्या सूत्र होता है, जो नमक हम लोग खाते हैं उसका सूत्र पूछ रहा है, साधारण नमक का सूत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क NaCl। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH का मान 5 है। किसी विलयन का pH का मान 5 है, वह क्या होगा, ये सवाल कह रहा है। तो देखिए विलयन का pH मान 5 दिया हुआ है। अगर pH मान 7 से कम रहता है तो वो अम्ल हो जाता है, और 7 से अधिक रहता है तो वह क्षार हो जाता है, और अगर 7 के बराबर रहता है तो उदासीन विलयन हो जाता है। तो यहाँ पर 5 है जो कि 7 से कम है, तो इस सही जवाब हो जाएगा इसका अम्ल। 7 से कम रहेगा तो अम्ल हो जाएगा, तो सही जवाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम पूछ रहा है। देखिए ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिखा हुआ है,
ये जो यौगिक है इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं हम लोग, या फिर अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर। ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, भरने के लिए दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी निकालना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर हो जाता है आपका r/2। फोकस दूरी हो जाता है r/2, F बराबर r/2, ऐसे भर देना है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का SI मात्रक है, आवेश का SI मात्रक पूछ रहा है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है ये पूछ रहा है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, कूलाम लिख देना होगा। आवेश का SI मात्रक कूलाम। कूलाम ऐसे करके लिख देंगे आप। अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र यहाँ पर लिखना है। एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाता है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n +2, CnH2n +2। वही अगर एल्किन होता तो CnH2n, अगर एल्काइन होता तो CnH2n -2 कर देते। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो वो उदासीन हो जाता है, तो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे कह रहा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख देना है यहाँ पर। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, लिख देना है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम ये होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग को लिखें, ऐसा कह रहा है सवाल। अवतल दर्पण के 2 उपयोग है, आप लिख सकते हैं दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं सोलर कुकर में, 2 उपयोग हो गया। और भी है इसका उपयोग आपका गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस तरह से अवतल दर्पण का उपयोग लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।